संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए सद्गुरु भगवान की। चैतन्यम शांतम शाश्वतम व्योमातीतं निरंजनम नादबिंदुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। महापुरुषों, अच्छा समा बना हुआ है। आज का ये समागम जैसा रूप जो है देखने को जो मिल रहा है, भाई शशि बदन जी के गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में ऐसा सुंदर नज़ारा, और उसमें जो है बड़े बड़े संत सारे जो है पधार कर आज आशीर्वाद दे रहे हैं। मौके का नजाकत देखिए। जो बोलते हैं ना, 5 या 6 रन चाहिए, आखिरी बाल हो, और उस जो है बल्लेबाज की क्या सोच होती है। वो सोचता है किसी तरह से अपने देश को जिताया जाए। छक्का मारना निहायत ज़रूरी होता है, और यही नीता बहन ने किया। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जो है जो भजन गाया, बिल्कुल तुक का भजन था, बिल्कुल एकदम जो है फिट बैठता था। लेकिन थोड़ा सा जो है उसमें जो है ज़्यादा कुछ मिला दिया उन्होंने। झोपड़ी 4 तल्ले के मकान को झोपड़ी बोलेंगे तो झोपड़ी क्या बोलेंगे भाई? कितना चाहिए? और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए। इनका जो है सारा का सारा जो है क्रेडिट जो है वकील साहब से ज़्यादा उनकी धर्मपत्नी को जाता है, क्योंकि दास जब से जुड़ा है, वकील साहब तो बहुत बाद में आए। नीता बहन बहुत पहले से जुड़ी हुई है, और गुरु भाई एक तरह से गुरु बहन भी है, क्योंकि बाबा सुमंगल से ज्ञान लिया हुआ था। इनकी इच्छा बहुत पहले से थी। इनके जो है जब बाबा सुमंगल थे तब से इच्छा बन रही थी कि एक बड़ा समागम, एक बड़ा सत्संग कराया जाए। लेकिन वो जो है क्रेडिट गया बाबा जी को। बाबा जी के जी हजूरी में हो रहा है। आज काफ़ी समय निकल गया। बाबा सुमंगल अगर साकार रूप में होते तो आज जो है, लेकिन वो देखा साकार रूप में है, और जो है इसका नज़ारा वो ले रहे हैं। बाबा सुमंगल की परम चेतना जो है आज हमारे बीच में मौजूद है, और वो नृत्य कर रही होगी इसको देख करके। इस नज़ारे को देख करके जो बड़े खुश हो रहे होंगे। जितनी खुशी आज इस परिवार को हो रही है, उतनी ही खुशी बाबा सुमंगल को हो रही होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर औरत जो है अगर इस सत्संग से जुड़ी है, जो भी परिवार जुड़ा है, उस औरत का जो है बड़ा श्रेय जाता है अपने हस्बैंड को जोड़ने का। दास भी मैडम, मेरी मैडम पहले से जुड़ी थी, उनके बाद जुड़ा। इसी तरह से इनका हुआ। ये बहुत पहले से जुड़ी हुई थी, वकील साहब बाद में जुड़े।
और इस परिवार की अगर हम गहराई में जाएं तो ये बट वृक्ष की तरह है। ये विजेंद्र जी का परिवार, वकील साहब का परिवार, जो संचालन कर रहे हैं किशोरी जी, ये सब सारे एक ही, जैसे बरगद का पेड़ होता है उसकी एक टहनी निकलती है वो एक पेड़ बन जाता है, इसी तरह से सारा फैला हुआ है ये कुनबा। बहुत बड़ा परिवार है, इसमें आधे से ज़्यादा तो यही लोग हैं। इस सत्संग में, कटका सत्संग में आधे से ज़्यादा लोग यही हैं। सत्संग को अगर यूँ दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यही लोग चला रहे हैं, बाहरी लोग तो बहुत कम हैं। अगर अभी आप लाइन देखे होंगे किस तरह से लाइन लगी थी, और सारे के सारे नहीं लगे थे, बहुत सारे बैठे भी थे, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि इतनी लंबी लाइन हो जाती को ख़त्म ही ना होता। तो सारा का सारा क्रेडिट जो है इस परिवार को जाता है, इस कुनबे को जाता है। और रही बात गृह प्रवेश की, गृह प्रवेश की ये झोपड़ी नहीं है, ये बहन का जो है दास जो है अपने घर में मैडम से कहा था कि आपको जो है चलना है वहाँ पे, नीता नहीं कहता, नीता अंबानी कहता है, नीता अंबानी के यहाँ चलना है। हालांकि मजाक में ही बोलता है दास, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो है काफ़ी जो है, क्योंकि बहन ने स्वयं कहा है कि अब न नाथ कछ चाहब मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। इन्होंने सत्संग में कहा है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह का अर्थ होता है अनुकूल परिस्थिति। जब सारे ग्रह अनुकूल हो जाए, जो ग्रह प्रतिकूल चल रहा है वो आपके अनुकूल हो जाए तो उसको अनुग्रह कहते हैं, उसको कृपा कहते हैं। तो ये जो है सत्संग चाहिए इनको, ये भक्ति चाहिए सद्गुरु की। बाकी जो है जो आर्थिक चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं, जो सांसारिक संपदाएं हैं, उनसे अब विरक्ति हो जाती है। ऐसे लोगों की विरक्ति हो जाती है, जिस इस गूढ़ रहस्य को जान जाता है उसकी ऐसी चीज़ों से विरक्ति हो जाती है, सांसारिक पदार्थों से वो दूर हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे सत्संग मिलता रहे, मुझे सद्गुरु की कृपा मिलती रहे, इनकी भक्ति मिलती रहे और इसी में आनंदित होता रहता है। तो ऐसे भाव इस बहन के देखने को आता है। और ये एक चीज़ और मांगती है कि मुझे दुख चाहिए, मुझे दुख चाहिए। उसमें भी रहस्य छिपा हुआ है। आप जो है दुख मांगेंगे तो ऑटोमेटिक सुख मिलेगा, क्योंकि दुख और सुख जो है, जॉय एंड सारोज आर वन इन वो, सारा का सारा दुख और सुख एक ही धागे में बंधा हुआ है, पिरोया हुआ है। वो जो है उसके साथ ही चलता है। और जहाँ संत आ जाएंगे वहाँ पे जो है, जो संत यहाँ से जो है आज प्रसाद लेके जाएगा, यहाँ पे आ गया, सत्संग का आनंद भी लिया और जाएगा, वो आशीर्वाद दे के ही जाएगा। तो आशीर्वाद देगा तो सुख का ही से आशीर्वाद देता है। संत जो है खाली हाथ नहीं जाता है, जब आता है वो झोली भर के ही जाता है। तो दास जो है गृह प्रवेश पे फोकस करना चाहेगा। भाई साहब ने शुरुआत की थी, गृह प्रवेश मतलब कि जो घर बनाया है आप उसमें प्रवेश करते हैं। सबकी चाहत होती है, सारी सांसारिक लोगों की चाहत होती है कि हमारा एक सुंदर सा घर हो और हम कहीं से नौकरी पैसे से काम करके आए, दिन भर थके मादे हों तो उस घर में प्रवेश करें जहाँ की हमको सुख शांति मिले, सारा चीज़ जो है सारी सुख सुविधाओं से लैस हो। ऐसे जो है घर की जो है हर एक इंसान कामना करता है। और उस घर में जो है सारी जो है चीज़ें जो है भौतिक चीज़ें सब कुछ लगा के रखता है, जितनी क्षमता जिसकी होती है उसको साफ भी करता है, खूब साफ सफाई करके रखता है, ताकि जो है कोई भी आए देखे वाह वाह कह के बोल के जाए कि क्या सुंदर घर है, क्या नज़ारा है। तो इसी तरह से अगर इस घर को आपने हमारा मास्टर साहब एक पूर्णमासी मास्टर भी हैं, इनके ही रिश्तेदारी में वो भी आते हैं, अक्सर वो गाते भी हैं
कि तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। मतलब भगवान तुम्हारे यहाँ कैसे आएंगे। जैसे सबरी का था, सबरी जो है रोजाना जो है बुहारती थी रास्ते को कि भगवान राम आएंगे, क्योंकि उनके गुरु बता के गए थे। इसी तरह से जो है ये जो है सत्संग का जो मामला है, जो सद्गुरु चाहता है वो ये चाहता है कि सांसारिक गृह प्रवेश को आप जो है थोड़ा सा साइड में कीजिए और अपने अंदर के अंदर प्रवेश कीजिए। जो अंदर का घर है उसके अंदर जाके झांकिए, उसकी साफ सफाई कीजिए, और उसकी जब साफ सफाई कर जाएंगी तो आपको सत्संग में जो इनका कहने का उद्देश्य है, इनका मैसेज जो है वो ये है, ये 3 चीज़ जनाते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और मुझे कहाँ जाना है। हम कौन हैं? हम जो है शरीर नहीं है, सब महात्मा बोल रहे थे। हम एक आत्मा है, ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो हृदय में बैठी हुई है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय जैसे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है, आत्मा के रूप में उसका अंशी है, उसके रूप में बैठा हुआ है और सारी चीज़ें वही चला रहा है। तो इस ईश्वर को जो है जानना है, उस आत्मा को, अपने आप को ही जानना है। तुम्हारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसी को जानना है। उसी को जान गए तो आप कौन है करके आपको पता लग जाएगा। उसके बाद हम जो है कहाँ से आए हैं। हम जो जिस तरह से 9 महीने जो है गर्भ में पले और हमने क्या क्या कमिटमेंट किया, क्या क्या वादे किए, उस वादे को हम संसार में जैसे सीधा हुए हम सब भूल गए। उस पे एक भी वादे पर हम नहीं चल रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा से जो वादा किया, जिस लिए आए थे आप, कहाँ से आए थे, आपकी ओरिजिन कहाँ थी, उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसको जानना है। और फिर हमने जाना कहाँ है। अगर हम ये जान लेंगे कि हमको ये शरीर छोड़ के इसके बाद हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारा गंतव्य क्या है, हमको जाना कहाँ है। जो चीज़ जरूरी है उसी को इंसान नहीं जानता है। इसका जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर मर जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ। तो हम इसी घर में ही जाएंगे। इसी घर को ही सद्गुरु दिखाता है। यही जो है राम जब गए थे विद्या लेने वशिष्ठ गुरु के पास में, उसके कुटिया को जो है जब खटखटाया गुरु जी के, तो अंदर से आवाज़ आई। वशिष्ठ जी ने पूछा कौन? तो राम ने कहा, भगवान राम ने कहा, यही तो जानने के लिए मैं आया हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरी जो है क्या पहचान है, असली मेरा क्या जो है ठिकाना है, वही सब जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तो बोले आ जाओ, वेलकम है। तो वही चीज़ की जानकारी सद्गुरु कराता है। आज आप लोगों के भाग्य खुल गए। कितने कितने तरह के लोग आए हैं इस सत्संग के अंदर बैठे हुए हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से है उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि का दास। जो हरि का दास बन गया, जो इनका दास बन गया, वही सुखी है। बाकी तो सारे दुखी हैं। कितना भूत प्रेत लेके बैठे हुए हैं, पहले से भी बैठे हुए थे, इनके पास आए, उन्होंने कष्ट निवारण कर दिया। आज भी कितने जो है ठिकाना पूछते हैं अध्यक्ष जी का, राम खिलावन का घर कहाँ है भाई, उनके पास जाते हैं, ला के घुमा फिरा के वहीं आता है, बात वहीं दर पे आती है। इनके दर पे ही आना पड़ेगा आपको। आप कहीं भी जाइए, किसी से भी मिलिए, बढ़िया है। मिलाने वाला जो है हाजिर है, सारे संत हाजिर हैं। आपका कष्ट है, आप मिलिए, बड़ी खुशी की बात है। आपका जब तक शरीर सही नहीं रहेगा, आपसे पूजा और भक्ति नहीं हो सकती है। आप यहाँ बैठे रहेंगे, आपका जो है भूत जो है चक्कर कटाता रहेगा, आपका ध्यान कहीं और भटकता रहेगा। जब तक उसको नहीं हटाया जाएगा, जब तक वो आपसे नहीं हटेगा, दूर होगा, तब तक आपकी भक्ति शुरू ही नहीं होगी। आपका शरीर का सही होना बड़ा जरूरी है। वो कार्रवाई भी, वो सफाई भी यहाँ होती है। तो महापुरुषों, इस दर पे जो है अगर जो आज आ गया है, ये आवाज़ भी जहाँ तक जा रही है संतों की, अगर वो आया है तो उसका कष्ट निवारण होना निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ जो है उसको श्रद्धा और भक्ति विश्वास के साथ में समर्पण होना पड़ेगा सद्गुरु के चरणों में। और यहाँ समर्पण हो गए
तो ये अपने आप को जन्मा देंगे, आपको स्वयं को जन्मा देंगे, आपका गृह प्रवेश असली अंदर की ओर करा देंगे, जहाँ पे जो है आपको खुशी का पूरा खजाना भरा हुआ है, पूरा परमानंद भरा हुआ है। उस जगह पर जब आप जाओगे, इसका जब दीदार करोगे, इस प्रकाश का दीदार करोगे जिसका सारे ग्रंथों में जिक्र है, तब आप सोचोगे कि यार ये घर बनवाना, ये सब तो ढकोसलेबाजी है, ये सब दिखावा है, चमकाना, चमका चुमको के सारा दूसरे को दिखाना कि देखो तेरे से बढ़िया मेरा घर है, ये है वो है, लेकिन अंदर का घर सबका एक जैसा है। और जो देख लिया उसकी सुंदरता को उसी में मस्त रहता है, और वही असली ठिकाना भी है। इसलिए जो है इस घर को जानिए। और आज इस परिवार को दास जो है सदगुरु से, और दास के खाते में जो है, दास की झोली में जो है वो अरदास करता है कि जिस तरह से आपने ये खर्च किया है, इतनी शान शौकत दिखाई है, आपका जो है भंडार जो है भरा रहे, आप सभी स्वस्थ और मस्त रहें, आपको जो है इसी तरह से सदगुरु की भक्ति मिलती रहे। प्यारो सत्कार से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। हाँ बोलो बहन जी, 2 मिनट में। हाँ